Praise the Lord. जय मसीह की सभी को। It is by God's grace that we finished a month and we have entered a new month. ये परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही हमने एक पूरे महीना को पूरा करके हम नए महीने में हमने प्रवेश किया है। Let's look at a promise verse for this month. आइए हम इस महीने के लिए प्रतिज्ञा का वचन को देखते हैं। This is found in Psalms 34 verse 18 and 19. और ये वचन जो है ये भजन संगीता 34 के 18 और 19 पद में है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसी हुओं का उद्धार करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उनको उन सब से मुक्त करता है। The Lord is near to them that are of a broken heart. और परमेश्वर जो है, यहोवा जो है, जो टूटे हुए हृदय के लोग हैं उनके नजदीक है, उनके समीप है। The world does not care for a broken heart. और दुनिया जो है जिसका टूटा हुआ हृदय है, वैसे व्यक्ति के लिए दुनिया जो है वो वहाँ फिक्र नहीं करती, वास्ता नहीं करती है। Powerful people don't care for a broken heart. और जितने भी सामर्थ्य लोग हैं वो भी जो टूटे हुए हृदय है उनके लिए वो वास्ता नहीं करते हैं। Sometimes your own family do not care for your broken heart. कभी कभार जो है आपके खुद के परिवार जो है वो भी आपका जो टूटा हुआ हृदय है उसके लिए वो वास्ता नहीं करता है। Sometimes even the church don't care for your broken heart. और कभी कभार जो कलीसिया है वो भी आपके टूटे हुए हृदय के लिए परवाह नहीं करता है या वास्ता नहीं करता है। In fact, the powerful people of the world would say, give me somebody of a sound heart and a strong heart. और जो सामर्थ्य लोग हैं इस दुनिया का वो ऐसा कहेंगे कि मुझे ऐसे लोग दो जिसका जो हृदय है वो अच्छा हो और जिसका हृदय थोड़ा सामर्थ्य हो, वैसे लोगों को दो। So generally, the world does not care for a broken heart. और दुनिया जो है वो टूटे हुए लोगों का जो है, टूटा हुआ हृदय जो है उसका वास्ता या परवाह नहीं करता है। In fact, there are people, once they get to know your heart is broken, they don't want to do anything with you. They want to go away and spend time in a party and in a more fun manner. और ऐसे लोग हैं जो जब उनको पता चलता है कि आपका हृदय जो है वो टूटा हुआ है तो वो लोग आपके साथ समय नहीं बिताना चाहते हैं। वो आपको छोड़कर ऐसे कहीं जगह जाना चाहते हैं जहाँ पार्टी हो रही है, जहाँ वो मजा उठा सके। But God is exactly the opposite. लेकिन परमेश्वर जो है वो इसके विपरीत है। The Bible says God immediately comes near to you when your heart is broken. वचन ये कहता है कि परमेश्वर जो है तुरंत ही वो आपके पास आ जाता है जब आपका हृदय जो है वो टूटा हुआ होता है। Now, the truth is, God is everywhere and He is close to everybody. और सत्य ये है कि परमेश्वर सभी जगह है, वो सभी लोगों के पास है। But when He sees your broken heart, He is in a very specific, in a very special way, He is near to you. लेकिन जब वो आपका टूटा हुआ हृदय देखते हैं तो वो बहुत विशेष रूप से आपके पास आ जाते हैं। Some of us are thinking in our difficult times, God is very far away. हमें से ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि हमारी कठिनाई के समय जो है परमेश्वर बहुत ही दूर होता है। That is just your feeling, that is not the truth. और वो बस आपकी जो है फीलिंग्स है, भावनाएं हैं, वो सत्य नहीं है। Feelings is not God, God is God. आपकी भावनाएं जो है वो परमेश्वर नहीं है, पर परमेश्वर ही परमेश्वर है। And the Bible says, the truth says, God is near you when your heart is broken. वचन ये कहता है, सत्य जो है वो ये कहता है कि परमेश्वर आपके समीप है, आपके नजदीक है जब आपका हृदय जो है वो टूटा हुआ होता है। And just being near you does not bring the work of God into your life. पर आपके पास जब है वही बात जो है परमेश्वर का जो काम आपके जीवन में है वो उसे पूरा नहीं करता है। In fact, the next sentence says, He saves those who are of a contrite spirit. और जो दूसरा वहाँ सेंटेंस है वो ये कहता है, परंतु यहोवा उनको उन सब से मुक्त करता है। He saves those, in verse 18, the second sentence, He saves those who are of a contrite spirit. और 18 वर्ष में ऐसा है, और पिसे हुओं का उद्धार करता है। Contrite spirit means somebody who is so humbled before God. और जो पिसा हुआ हृदय जो है उसका ये अर्थ है कि ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के आगे बहुत ही नम्र है। That he is humbled because of his sins.
और वो इसीलिए नम्र है क्योंकि उसके पाप जो है उसको पता है, इसीलिए वो नम्र है। And so all his pride is broken away. और उसकी जितनी भी घमंड की बातें हैं सभी टूट गई है। He has literally killed his selfishness. और उसकी जो स्वार्थपन है उसको उसने मार डाला है। And he's feeling very bad about certain things that he has done. और उसने अपने जीवन में जो बातें की है उसको लेकर उसे बहुत ही बुरा लगता है। And because of that, he humbles himself before God's presence. और उसी की वजह से जो है वो परमेश्वर की उपस्थिति के आगे अपने आप को नम्र बनाता है। You see, some people humble themselves before their boss in the office place. और देखिए ऐसे लोग हैं जो अपने आप को जो है उनके जो बॉस है ऑफिस में उनके आगे वो नम्र बनाते हैं। Some people become humble in front of powerful people. और कई ऐसे भी लोग हैं जो सामर्थ्य लोग जो है उनके आगे नम्र बनते हैं। But here it's talking about people who humble themselves before God because of their sins. और यहाँ ऐसे लोगों के बारे में कहा गया है जो परमेश्वर के आगे खुद को नम्र बनाते हैं उनके पापों के कारण। And when that happens, the Bible says God saves such people. और जब ऐसी बातें होती है तो वचन कहता है कि परमेश्वर ऐसे लोगों को उद्धार देते हैं, बचाते हैं। Some of us say, yes, I know God is near me when my heart is broken. और हम में से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हाँ मुझे पता है कि परमेश्वर मेरे साथ है जब मेरा हृदय टूटा हुआ है। But why is God not doing anything? लेकिन क्यों परमेश्वर कुछ भी नहीं कर रहा है? That is because many of us have not repented of our sins. इसीलिए क्योंकि हमें से बहुत लोग हैं जिसने हमारे पापों के लिए जो है पश्चाताप नहीं किया है। But when we humble ourselves before God and repent of our sins, लेकिन जब हम अपने आप को परमेश्वर के आगे नम्र बनाते हैं और हमारे पापों के लिए हम जब पश्चाताप करते हैं, these are the blessings that come. और ये आशीष जो है वो हमारे जीवन में आती है। One, God saves those who are of a humble spirit. और पहला जो है परमेश्वर उन लोगों को बचाता है जो नम्र हृदय के हैं। And secondly, the Bible says, और दूसरी जो बाइबल कहती है, many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivers him out of them all. और धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। You see, it is a reality of life that the righteous are also afflicted. और देखिए ये जो है ये जीवन की वास्तविक बात है, ये सत्य बात है कि जो धर्मी लोग हैं उन पर भी बहुत सी सतावटें आती है। In fact, some people say bad things will not happen to good people. और ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरी बातें कभी नहीं होगी। And no. If you keep living life and you keep getting experience, you will realize that even the righteous people, not few, but will have many troubles. और अगर आप जीवन को जीते जाओगे और आपको अगर अनुभव होगा तो आपको पता चलेगा कि धर्मी लोगों का भी बस थोड़ी ही नहीं बट बहुत सी विपत्तियां समस्याएं आती है। Many are the afflictions of a righteous man. धर्मियों का बहुत सी विपत्तियां आती है। That is the truth of life. और यही जीवन की सच्चाई है। But that's not a full stop. Don't stop there. Continue. पर उसी पे आप रुक मत जाइए बट आप वहाँ कंटिन्यू कीजिए। You should know one more truth. आपको और एक सत्य जानना जरूरी है। And that truth starts with this word but or parantu, but. और वो सत्य जो है ये शब्द परंतु जो है वहां से शुरू होता है। The Bible says, but the Lord delivers him out of it all. और वचन ये कहता है परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। Not one is left out. God gets involved in everything and delivers him out of everything. और उसमें से एक भी बात जो है वो बची नहीं रहती है। परमेश्वर सभी बातों में वहाँ इन्वॉल्व हो जाते हैं और सभी बातों से उन्हें मुक्त करते हैं। And so God delivers him out of his fears. परमेश्वर उसे उसके जितने भी भय है उससे वो मुक्त करते हैं। God delivers him from the spirit of infirmity and sickness. और परमेश्वर जो है जो बीमारी की जो आत्मा है उससे उसको मुक्त करते हैं। God delivers him from all the troubles. और परमेश्वर जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं से उसको मुक्त करते हैं। God delivers him from all kinds of bondages and demonic oppression. जितनी भी वहाँ बंधन है और शैतान की जितनी भी सतावटें हैं उन सभी बातों से भी परमेश्वर उसे मुक्त करते हैं। From all kinds of problems God delivers him. और सभी प्रकार की समस्याओं से जो है परमेश्वर उसे बचाते हैं और मुक्त करते हैं। And so if you're of a broken heart today, the good news is God is very close to you.
अगर आपका आज का दिन जो है, अगर आपका हृदय जो है वो टूटा हुआ है, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है कि परमेश्वर आपके बहुत नजदीक है। And as we humble ourselves in God's presence, और जैसे हम परमेश्वर की उपस्थिति में नम्र बनेंगे, the Bible says God's saving power is released over our lives. और वचन ये कहता है कि परमेश्वर का जो बचाने वाला जो सामर्थ है वो हमारे जीवन में वो रिलीज होता है। God will save you. परमेश्वर आपको बचाएगा। And the Bible says many are the troubles of the righteous. और वचन कहता है कि धर्मी जन की बहुत सी विपत्तियां होती है, And from all of that, God delivers us. और उन सभी विपत्तियों से परमेश्वर हमें मुक्त करते हैं, बचाते हैं। And so I don't care how many number of problems are there. और इसीलिए मैं इसके बारे में ध्यान नहीं रखता, मुझे ये परवाह नहीं है कि कितनी समस्याएं वहाँ है। Because some of you are saying from all sides, from all around, I'm surrounded with problems. क्योंकि आप में से ऐसे लोग भी हैं जो कह रहे हैं कि चारों ओर से, सभी दिशा से जो है मैं समस्याओं से घिरा हुआ हूँ। But I tell you in Jesus' name that a complete deliverance is coming your way. पर मैं यीशु मसीह के नाम से आपको बोल रहा हूँ कि एक संपूर्ण छुटकारा जो है आपके राह आ रही है। Because the God that I preach, He is a savior and a deliverer. क्योंकि जिस परमेश्वर के बारे में मैं प्रचार करता हूँ वो परमेश्वर जो है वो छुटकारा देने वाला है, वो बचाने वाला परमेश्वर है। This whole month may you enjoy His nearness. और ये पूरा महीना जो है आप परमेश्वर की नजदीकता को आप एंजॉय करें। And may it become such a habit that your lifetime you would always enjoy being close and intimate with God. और ये एक ऐसा आदत बन जाए आपके जीवन में कि आपकी पूरी जीवन जो है आप परमेश्वर के साथ जो नजदीकता है उसको आप आनंद मनाएंगे, उसमें आप एंजॉय करेंगे। And may God save you and deliver you from all your troubles. परमेश्वर आपको आपकी सारी समस्याओं से बचाए और मुक्त करे। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।